गैस जहाँ तक आर्टिकल्स की बात है तो हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि ऐसे वर्ड जो वोवेल लेटर से शुरू होते हैं उसके पहले ये लगाया जाता है, एंड ऐसे वर्ड जो कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू होता है उसके पहले ये लगाते हैं। परंतु इसके अलावा भी एक डाउट है, कन्फ्यूजन है। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे आर्टिकल्स ए एन का प्रयोग। सबसे पहले ये समझिए कि ए एन दा को ही आर्टिकल्स कहा जाता है, एंड ये एंड एन ए एन को इनडेफिनिट आर्टिकल्स कहा जाता है, एंड दा को डेफिनिट आर्टिकल्स कहा जाता है। इसको पहले आप अंडरस्टैंड कर लीजिए। ये एन इंडेफिनिट आर्टिकल्स, दा इज कॉल्ड डेफिनिट आर्टिकल्स। अब हम लोग समझेंगे कि ये एन का प्रयोग कहाँ किया जाता है। ये एन का जो प्रयोग होता है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है, परंतु हम पहले समझेंगे ये एन का प्रयोग ऐसे शब्दों के साथ जिनका उच्चारण सवर्ण वर्ण यानी हिंदी में जो सवर्ण वर्ण होते हैं या ई ऊ ये आए वो आ से होता है, तो उसके पहले हम ये एन का प्रयोग करते हैं। अब गौर से इसको पढ़ लें। ऐसे शब्दों के साथ जिनका उच्चारण सवर्ण वर्ण यानी हिंदी के सवर्ण वर्ण से होता है। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है। MLA, MA, ऑनेस्ट मैन, आवर, ऑक्स, इंपोर्ट। इन सारे शब्दों का अगर उच्चारण करेंगे तो ये सवर्ण वर्ण से होता है। MLA यहाँ पे ए से होता है तो इसलिए यहाँ पे एन। MA तो यहाँ पे ये से हो रहा है इसलिए NMA। ऑनेस्ट मैन, इसको हॉनेस्ट नहीं कहते, ऑनेस्ट पढ़ते, ओ से हो रहा है इसलिए AN। आवर यहाँ अमिया या हो रहा है, आवर, एन आवर। ऑक्स यहाँ पे ओ आ रहा है इसलिए एन ऑक्स। इंपोर्ट यहाँ पे ई आ रहा है इसलिए यहाँ पे एन इंपोर्ट हुआ, क्योंकि ये सवर्ण वर्ण से स्टार्ट हो रहे सारे शब्द, इसलिए यहाँ पे एन लगा हुआ है इनके पहले। इसके अलावा भी आपको मैं कुछ और एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ ताकि आपको ये एन का प्रयोग में प्रॉब्लम ना हो। देखिए अम्ब्रेला, अम्ब्रेला या से आ रहा है इसलिए यहाँ पे ये एन लगा है, एन अम्ब्रेला। अमेरिकन, अमेरिकन में भी या आ रहा है। इंडियन में भी ई आ रहा है। इंजीनियर में भी वही हाल है। एक्सीलेंट ये FIR ए से हो रहा है। एक्सरे ए से हो रहा है। आई आ से। SP MLA सारे हिंदी के सवर्ण वर्ण से स्टार्ट हो रहे हैं। अब हम लोग समझेंगे आर्टिकल ये का प्रयोग। ऐसे शब्द जिनका उच्चारण व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है उनके साथ ये का इस्तेमाल किया जाता है। कॉन्सोनेंट साउंड बोलेंगे जैसे का से लेकर आपका अंतुसिया अलावा तक जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट साउंड कहलाते हैं, हिंदी के कॉन्सोनेंट साउंड हैं। बॉल यहाँ पे बी आप समझ सकते हैं, बी बा से उच्चारण हो रहा है तो बॉल या बॉल। कैट सी से का से हो रहा है तो कैट या कैट। मंकी माँ से तो मंकी में या मंकी। यूनिवर्सिटी में देखिए अंतुसिया आ रहा है इसलिए यहाँ पे या यूनिवर्सिटी लगा हुआ है। यूरोपियन देखिए वोवेल है लेकिन उच्चारण को समझना पड़ेगा आपको। यूरोपियन अंतुसिया से आ रहा है इसलिए यहाँ पे या यूरोपियन। डॉल या डॉल। यूनिट अंतुसिया या से हो रहा है उसका उच्चारण इसलिए या यूनिट। 1 रुपये नोट यहाँ पे वोवेल होते हुए यहाँ पे उच्चारण देखिए वा से हो रहा है, वन इसलिए या 1 रुपये नोट। या यूजफुल बुक, यूजफुल अंतुसिया या से। ईयर, ईयर को देखिए अंतुसिया या से लिखा जाता है, उच्चारण या से हो रहा है इसलिए या ईयर लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं आपको ये समझना है कि आपका उच्चारण किस साउंड से हो रहा है। ये मैटर नहीं करता है कि स्टार्टिंग लेटर वोवेल है या कॉन्सोनेंट है, वो आपको ध्यान नहीं रखना है गाइज। आपको उच्चारण को ध्यान रखना है कि वो कॉन्सोनेंट है या वोवेल है। तो इन चीज़ों को समझते हुए आपको ये एन का प्रयोग करना है। तो आज की इस वीडियो में मैं इतना ही आप लोग को बताऊंगा कि ये और ये एन का प्रयोग कैसे करोगे, कहाँ करोगे। अब मैं आगे ये एन और दा से संबंधित दूसरी वीडियो में बताऊँगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।